अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ आयशा नाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसले से पहले सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। आयशा, हमारे मुल्क में वैसे तो कई खूबियाँ हैं, लेकिन एक खूबी आपको मालूम है? आयशा, आप किस खूबी की बात कर रहे हो? मैं बात कर रही हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी दूसरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। जब भी मुल्क की दिफा की बात आती है तो सारे अंदरूनी इख्तिलाफात, चाहे लसानी हो या मजहबी या सियासी हो या कारोबारी, सब पसे पुश चले जाते हैं। ये बात तो है आयशा। इसका मतलब है कि अगर हम सब संजीदगी से मसाइल का हल तलाश कर ले तो हम भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार हो सकते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन इससे पहले हमें गैर मुल्की कर्जादाद से छुटकारा हासिल करना होगा। क्या हमारे सियासतदान मुल्क की खातिर अपने जाती मालो ज़र में से कुछ हिस्सा जमा करके कर्ज का बोझ कम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आयशा? सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बड़े बड़े जागीरदार, नवाब, वडेरे, सरदार और सरमायाकार सब मिलकर ये कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बहुत बड़े दिल और जज्बा हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आयशा। मुल्की मामलात का जिम्मा वैसे तो सियासतदानों ने उठाया होता है, जो कि अवाम के इंतखाब से असेंबलियों में आकर वजीर बनते हैं, और मेरे ख्याल से उनका फर्ज इस लिहाज से दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, लेकिन मैं यहाँ आपको याद दिलाती चलूँ कि हमारे बेशतर सियासतदानों का ताल्लुक इन्हीं सरदार, वडेरे, जागीरदार और नवाब खानदानों से है। और जैसे कि हमने अपने सियासतदानों के असासजात की मालियत अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में शामिल की, और आपने देखा कि हमारे बेशुमार सियासतदानों ने खतीर मालियत के असासजात जाहिर किए, जबकि बाज़ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने असासजात की मालियत इतनी कम जाहिर की जो नाकाबिले यकीन थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा। हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम फैसले से पहले इसी मालूमात पर मबनी है। आज हम अपने 10 अमीर सियासतदानों के असासजात की मालियत का जायजा लेंगे, जैसा कि उन्होंने साल 2008 में अपने असासजात की मालियत की गोशवारे जमा कराए, और फिर साल 2011 में उन्होंने अपने असासजात की कितनी मालियत जाहिर की। इसके अलावा प्रोग्राम में हम मजीद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के ऐसे 10 अजला की सूरत हाल जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में सबसे ज़्यादा कमी देखने में आई, जबकि सूबाई और इलाकाई सतह पर भी साल 2008 और साल 2013 में वोटर्स की तादाद का तकाबुली जायजा पेश किया जाएगा। बिल्कुल आयशा, ठीक। तो फिर देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं। अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 10 मालदार सियासतदानों के असासजात की मालियत की, जो कि उन्होंने पहले 2008 और फिर 2011 में जाहिर किए। और शुरू करेंगे 10वें नंबर से, जिस पर हैं जनाब अमीर मुकाम, जिनका ताल्लुक पहले काफ लीग से था, अब नून लीग में शामिल हैं। इनका इंतखाबी हल्का था NA 31, जिला शांगला, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इनके 2008 में जाहिर शुदा असासों की मालियत जो कि उन्होंने जाहिर की 64,25,000 थी, जबकि 2011 में उन्होंने जो मालियत जाहिर की 33,54,05,908 की मालियत के असासजात, यानी कि 3 साल में इनके असासजात की मालियत में 32,89,80,908 का इजाफा देखने में आया। आयशा, ये तो थे अमीर मुकाम साहब। 9वें नंबर पर हम देखते हैं जनाब पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी को। इनका इंतखाबी हल्का था NA 216, जिला खैरपुर, सूबा सिंध। 2008 में इनके जाहिर शुदा असासजात की मालियत 3,15,00,000 थी, जबकि 2011 में इन्होंने अपने असासजात की मालियत 37,14,58,000 जाहिर की, यानी 3 साल के दौरान 34 करोड़ से जायद मुनाफा कमाया। 8वें नंबर पर जनाब इस्तकबाल खान का नाम है, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, और इनका ताल्लुक था हल्का NA 28, जिला बुनेर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। इन्होंने साल 2008 में अपने असासे जाहिर नहीं किए, जबकि 2011 में उन्होंने अपने असासजात की मालियत 39,58,20,000 जाहिर की। 7वें नंबर की तरफ आए, यहाँ जनाब नूरुल हक कादरी का नाम है। ये पाटा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे, और इनका इंतखाबी हल्का था NA 45। इनके जाहिर शुदा असासों की मालियत साल 2008 में 17,96,00,000 थी, जबकि उन्होंने साल 2011 में असासजात की मालियत 60,47,00,000 जाहिर की, यानी 3 साल के दौरान इनके असासों की मालियत में तकरीबन 42,51,00,000 का इजाफा देखने में आया। आयशा, इसी तरह 6ठे नंबर पर हम देखते हैं जनाब हमजा शहबाज शरीफ को। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है, और इनका हल्का इंतखाब था NA 119, लाहौर, सूबा पंजाब। इनके 2008 में जाहिर शुदा असासजात की मालियत 21,28,99,000 थी, जबकि 2011 में उन्होंने अपने असासजात की मालियत
64 करोड़ 13,36,000 जाहिर की, यानी कि 3 साल में मजीद 42 करोड़ 84 लाख के मालिक बन गए। 5वें नंबर पर है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मोहम्मद मौजम अली खान जतोई, जो कि इनका इंतखाबी हल्का था NA 179, जिला मुजफ्फरगढ़, सूबा पंजाब। इनके 2008 में जाहिर शुदा असासाजात की मालियत 3 करोड़ 45 लाख थी, जबकि इनके 2011 में जाहिर करदा असासाजात 59 करोड़ 79 लाख तक पहुंच गए, यानी कि 3 साल में 56 करोड़ 34 लाख का इजाफा देखने में आया है। 5वीं पोजीशन से आते हैं चौथी पोजीशन की जानिब। चौथे नंबर पर नाम है जनाब अरबाब आलमगीर खान साहब का। इनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से और इनका इंतखाबी हल्का था NA 2, जिला पेशावर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। साल 2008 में इनके जाहिर करदा असासों की मालियत 51 करोड़ 52 लाख थी, जबकि 2011 में उन्होंने अपने असासों की मालियत 1 अरब 68 करोड़ 68 लाख जाहिर की, यानी करोड़पति से अरबपति होने में इन्हें सिर्फ 3 साल का अरसा लगा। बिल्कुल ठीक आयशा, आपने हमें असासों की जो तफसीलात हम बताई हैं। नाज़रीन, असासों की तफसीलात अभी जारी हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको टॉप 3 सियासतदानों के असासाजात की मालियत की तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। सबसे अमीर सियासतदान और अवाम के इस हाल में, कहां हुई सबसे ज्यादा वोटर्स की कमी? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है सियासतदानों के असासाजात की मालियत की, जो उन्होंने पहले 2008 और फिर 2011 में जाहिर की। बिल्कुल आयशा, टॉप 3 पोजीशन पर हमें नजर आते हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और इंतखाबी हल्का NA 50 कोहसान मरी, सूबा पंजाब है। इन्होंने साल 2008 में जो अपने असासों की मालियत जाहिर की वो थी 60 करोड़ 71 लाख, जबकि साल 2011 में इनके असासाजात की मालियत 2 अरब 19 करोड़ 26 लाख जाहिर की गई, यानी कि 3 साल में मुल्क तो तरक्की ना कर सका बल्कि जाती सरमाया खूब फला फूला। आयशा, बात बहुत दिलचस्प होती जा रही है। मेरे पास दूसरे नंबर पर नाम है जनाब मोहम्मद तारिक खटक साहब का। इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है और इनका इंतखाबी हल्का था NA 5, जिला नौशहरा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इनके 2008 में जाहिर शुदा असासों की मालियत 18 करोड़ 24 लाख थी। 2011 में उन्होंने 8 अरब 37 करोड़ 22 लाख मालियत के असासे जाहिर किए, यानी बकौल उनके वो 3 साल में 8 अरब 18 करोड़ से जायद मालियत के असासे बना बैठे। और नंबर 1 पर कौन है आयशा? ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो आइए देखते हैं अपने प्रोग्राम का ये हिस्सा। NA 3 से मुंतखब नूर आलम खान जब 2008 में असेंबली के मेंबर बने तो उस वक्त सिर्फ 50 करोड़ के मालिक थे, लेकिन 2011 के डिक्लेरेशन के मुताबिक 31.5 अरब के करीब के असासाजात के मालिक हैं। आइए अब जानते हैं कि ये सियासतदान इस बारे में क्या कहते हैं। बाकायदा टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं, मैंने एसेट डिक्लेरेशन करवाई है, वेल्थ डिक्लेरेशन करवाई है। टैक्स रिटर्न जो है होते हैं या इनकम जो होता है, सारी दुनिया में कोई भी नोबडी शोज दीस थिंग्स, क्योंकि ये एक उसका अपना कानूनी उसको हक हासिल होता है कि वो अगर टैक्स नादहिंदा हो तो उसको फिर दिखाया जाए। लेकिन अगर एक बंदा नादहिंदा नहीं है, इफ ही इज पेइंग टैक्स, तो मेरे ख्याल में उसको फिर मीडिया या किसी और को बताना नहीं चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअली मेरी कोई पहले ऐसी टैक्सेबल इनकम थी नहीं थी, एग्री इनकम थी, तो इसलिए मैं नहीं जमा करवाता था और सैलरी से हमारे वैसे पैसे कट जाते होते थे। तो अभी डिमांड आई है तो अब मैं करवा रहा हूँ जमा, वो भी मैंने करवा दी है मेरे ख्याल में। तो मेरी वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है और वो टैक्सेबल नहीं है, तो जो हमारे एग्रीकल्चर टैक्स होता है वो मैं हर साल जमा करवाता रहा हूँ पिछले 8-5 साल में भी। और ये जब से हमारे नाम पे है, चाहे हम कोई बच्चा है या कोई जवान है, उसको माफी नहीं है। जितनी उसकी जमीन है उसके अगेंस्ट उसको एग्रीकल्चर टैक्स देना पड़ता है, वो हम देते हैं। ये तो थी उन सियासतदानों की राय जो कि उन्होंने हमारा राब्ता करने पर दी। इसके अलावा बाकी सियासतदानों से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ भी जान सके, लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो सका या उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। इन सियासतदानों के हलकों में अवाम किस हाल में है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के हलके NA 2 और NA 3 का ताल्लुक जिला पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से है। इस जिले की आबादी तकरीबन 30 लाख है, लेकिन अवाम को हासिल शुदा बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं। यहाँ सेहत की सहूलियात तसल्ली बख्श नहीं, अलबत्ता जिले में बेशुमार तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें तालीम का मयार कदरे तसल्ली बख्श है।
अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से अवाम को रोजगार के मौके कम ही मुयसर आते हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 216 सूबा सिंध में वाक़ है। अवाम को बुनियादी सहूलियात यहाँ भी ना होने के बराबर हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अद्वियात की कमी के बायस ये मरीजों के किसी काम के नहीं। जिले में तालीम की सहूलत भी तसल्ली बख्श नहीं। हल्का NA 50 तहसील मरी जिला रावलपिंडी की आबादी तकरीबन 3.5 लाख है। यहाँ सरकारी स्कूल्स की तालीम गैर तसल्ली बख्श, पीने का साफ पानी एक शदीद मसला है। ये बात बहुत ताज्जुब की है कि मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरानों के हलकों के हालात इतने गैर तसल्ली बख्श हैं और ये बिगड़ते हालात अवाम की मायूसी में दिन ब दिन इजाफा ही करते जा रहे हैं। अब प्रोग्राम में आगे क्या बात होगी आयशा? बिल्कुल, अब हम जायजा लेंगे पाकिस्तान के तमाम सूबों, विफाक और कबाली इलाका जात में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में साल 2008 से साल 2013 के दौरान तब्दील होने वाले आदाद शुमार का और ऐसे 10 अजला का जिनमें 5 साल के अरसे में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में नुमाया कमी देखने में आई है। अगर पूरे मुल्क के रजिस्टर्ड मर्द व खवातीन वोटर्स की तादाद का तज्जिया करें तो साल 2008 में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 8 करोड़ 7 लाख से जायद थी। साल 2013 के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 8 करोड़ 57 लाख से जायद हो चुकी है, यानी मजमूई तौर पर 5 साल में तकरीबन 49,86,000 से जायद नए वोटर्स का इजाफा देखने में आया। इसी तरह अगर सूबाई सतह पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का जायजा लें तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में साल 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 4,27,754 थी, जो कि साल 2013 में ये तादाद 1 करोड़ 23,11,000 हो चुकी है, यानी कि सूबे में 18,83,247 नए वोटर्स का इजाफा हुआ। सूबा पंजाब की बात करें तो 2008 में यहाँ 4 करोड़ 44,86,626 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद थे। साल 2013 में ये तादाद बढ़कर 4 करोड़ 90,05,641 हो चुकी है, यानी कि सूबे में 45,19,015 नए वोटर्स का इजाफा शुमार किया गया। और आइए अब देखते हैं सूबा सिंध की क्या सूरत हाल है। सिंध में साल 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 94,21,531 थी, जो कि 2013 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 87,13,573 हो चुकी है, यानी सुबह सिंध में 7,07,958 वोटर्स की कमी वाक़ई हुई। अगर सूबा बलूचिस्तान का तजिया करें तो साल 2008 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 40,54,370 थी, जो कि साल 2013 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 33,45,067 हो चुकी है, यानी बलूचिस्तान में 13,09,303 वोटर्स की नुमाया कमी देखने में आती है। आयशा, अब एक नजर कबाली इलाका जात यानी फाटा पर। साल 2008 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कबाली इलाका जात के तमाम हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 12,79,664 थी, जबकि साल 2013 में ये तादाद 17,49,331 तक जा पहुंची है, यानी कि तकरीबन 4,69,667 नए वोटर्स का इजाफा यहां देखा जा सकता है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साल 2008 के रिकॉर्ड के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,82,801 थी, जबकि साल 2013 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद 6,14,176 बताई जाती है, यानी कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,31,000 से जायद का इजाफा हुआ है। आयशा, आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स की कमी की वजह क्या हो सकती है? जी, मैं कुछ कहूंगी तो वो मेरा अपना ख्याल होगा और वो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा करते हैं कि इस बारे में हम बात कर लेते हैं कंवर दिलशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, ये बताइएगा कि लाखों की तादाद में वोटर्स की कमी की वजह क्या हो सकती है, जबकि ओवरऑल अगर देखें तो पूरे मुल्क में तकरीबन 41,89,000 से जायद नए वोटर्स का इजाफा देखने में आया है। नादरा का जारी करदा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, उसकी रोशनी में ये हमारे जो है आपके वोटर लिस्ट तैयार की गई है। अब जहाँ कहीं तादाद कम है या ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उन इलाकों में अभी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड तैयार नहीं हुए होंगे। एक तो इस पर एक टेक्निकल बात ये हो सकती है, और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अखबारी खबरें ये आ रही थी कि तकरीबन अभी कोई 50 लाख से ज़्यादा ऐसी जगहों पर शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं हो सका है, वो अंडर प्रोसेस हैं। इन हालात में अगर देखा जाए इसमें कोई तशवीश की बात नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइएगा कि सूबा बलूचिस्तान में 13 लाख, सूबा सिंध में 7 लाख की कमी वाक़ई हुई, इसकी क्या वजह है? बलूचिस्तान में तो खास तौर पर ये हुआ है कि वहाँ की आबादी मुंतकिल हुई है, एक बात सबसे बड़ी बात। तो दूसरी सबसे अहम बात यह है कि नादरा ने तो बहुत सही तरीके से कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बनाए हैं,
لیکن سیلاب کی وجہ سے جو کافی آبادی جو ہے وہ سندھ میں اور شہزاد کوٹ میں، کمر کوٹ میں وہاں شفٹ ہوئی ہے. اسی طرح سندھ کے معاملات کو دیکھا جائے تو وہاں بھی سیلاب کی وجہ سے کافی لوگوں کو تکلیف اٹھائی ہیں، وہ بھی شفٹ ہوئی ہیں. کچے کے جو علاقے ہیں وہاں ووٹ ہی نہیں بنتے، وہاں بھی خاص علاقہ ہی ایسا ہے کچے کا، وہاں بھی تقریباً 4-5 لاکھ پہلے بھی شکایتیں آتی تھی، وہاں شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوں گے. اسی طرح کے معاملات ہیں. یہ پہ ظاہر ہے اتنا بڑا، دیکھو جی پورے دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی 100% ووٹر لسٹ بن جائے، تو کوئی نہ کوئی 5%، 10. امریکہ میں تو باقاعدہ سرکاری طور پر ہے 10% ووٹ کاسٹ، 10% جو ہے ابھی ووٹوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دیکھیے رجسٹرڈ ووٹرز کہاں کہاں کم ہوئے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات ہو رہی ہے ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کی. اب جائزہ لیں گے پورے ملک کے ایسے 10 اضلاع کا جن میں ووٹرز کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور سب سے پہلے نمبر کی بات کریں گے، یہ ہے پنجاب کا ضلع جھنگ. 2008 میں یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 18,93,000 سے زائد تھی. سال 2013 کی رجسٹریشن کے مطابق یہ تعداد کم ہو کر تقریباً 11,51,000 رہ گئی، یعنی 7,42,000 سے زائد نمایاں کمی دیکھنے میں آئی. دوسرے نمبر پر سندھ کا ضلع ہے دادو. 2008 میں یہاں تقریباً 13,27,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے. سال 2013 میں یہ تعداد 6,10,000 کے لگ بھگ رہ گئی، یعنی قریباً 7,17,000 ووٹرز کی کمی واقع ہوئی. تیسرے نمبر پر سندھ کا صوبائی دارالحکومت کراچی ہے، جہاں 2008 میں 66,82,000 سے زائد ووٹرز بستے تھے، جبکہ سال 2013 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ان کی تعداد 61,32,000 ریکارڈ کی گئی، یعنی کہ تقریباً 5.5 لاکھ کی کمی دیکھی جا سکتی ہے. چوتھے نمبر پر سندھ کا ضلع ہے لاڑکانہ. یہاں سال 2008 میں 10,41,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے، جبکہ سال 2013 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 5,91,000 ووٹرز ریکارڈ کیے گئے، یعنی کہ 4.5 لاکھ ووٹرز کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. عائشہ 5ویں نمبر پر بھی سندھی کا ضلع جیکب آباد ہے. یہاں سال 2008 میں تقریباً 8,47,000 رجسٹرڈ ووٹرز تھے، جبکہ سال 2013 میں یہ تعداد 4 لاکھ کے قریب رہ گئی، یعنی 4,47,000 ووٹرز کی کمی ریکارڈ کی گئی. چھٹے نمبر پر پھر سندھ کا ضلع ہے میرپور خاص. سال 2008 میں یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی تقریباً 9,61,000، جو کہ 2013 میں کم ہو کر 5,90,000 کے قریب ہو گئی. اس طرح یہاں 3,71,000 ووٹرز کی کمی دیکھی گئی. اگر ہم عائشہ 7ویں نمبر کی بات کریں تو 7ویں نمبر پر بلوچستان کا ضلع ہے بادخان، جہاں 2008 میں 3.5 لاکھ کے لگ بھگ رجسٹرڈ ووٹرز موجود تھے، جبکہ 2013 میں یہ تعداد صرف 55,500 رہ گئی، یعنی کہ 2,95,000 کے قریب ووٹرز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی. 8ویں نمبر پر ہے پنجاب کا ضلع رحیم یار خان، جہاں پر 2008 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 21,54,000 رہی، جبکہ 2013 میں یہ تعداد لگ بھگ 18,75,000 رہ گئی، یعنی کہ تقریباً 2.25 لاکھ کی کمی دیکھی جا سکتی ہے. 9ویں نمبر پر سندھ کا ضلع ہے خیرپور، جہاں سال 2008 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 10,83,000 سے کچھ زائد تھی. 2013 میں یہ تعداد تقریباً 8,45,000 رہ گئی. اس طرح 2,37,000 ووٹرز کی کمی ریکارڈ کی گئی. 10ویں اور آخری نمبر پر بلوچستان کا ضلع ہے قلعہ عبداللہ، جہاں سال 2008 میں رجسٹرڈ ووٹرز تھے تقریباً 3,91,000 سے زائد، جبکہ سال 2013 کے ریکارڈ کے مطابق یہ تعداد 1,81,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی تقریباً 2,10,000 کی کمی واقع ہوئی. بالکل عائشہ، اس تمام تر انفارمیشن کے ساتھ وقت ہو چکا ہے اپنے ناظرین سے اجازت لینے کا. لیکن عائشہ ہم ناظرین کے لیے یہ تو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کے سلسلے کا آخری پروگرام تھا یہ. امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے بہت سی معلومات ملی ہوں گی اور اب آپ ووٹ کی اہمیت کو جان چکے ہیں. اور اس امید کے ساتھ بھی ہم اجازت دیں گے کہ آپ اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے اس بار حکومت کی تشکیل میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.